बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। I'm going to start my new lecture which is about the states of equilibrium. Equilibrium क्या होता है इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा। Yes. When no net force acts on a body, the body is said to be in equilibrium. Like we have a solid cylinder. Its weight is acting downward and the reaction of the surface is acting in the upward direction. That's why the net force acting on this body is zero. So it will be in equilibrium. Okay? Yes. स्टेट्स में हम क्या बात करेंगे यहां पे? मुझे आप ये बताएं, स्टेबल से क्या मुराद होती है और अनस्टेबल से क्या मुराद होती है? स्टेबल जो एक जगह टिक जाए, अनस्टेबल जो गिर जाए। स्टेबल से मुराद होता है कि वो चीज जो अपना वजूद बरकरार रख सके, अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके, और अनस्टेबल का मतलब है जो बरकरार ना रख सके। ओके, दिस डिस्कस एन एग्जांपल। आई हैव अ ब्लॉक made by wood or something else. Its center of gravity lies at its central position. If I give it a slightest tilt, I mean if I apply a force on its one edge, it will be raised a bit. During this raising, its position of center of gravity is also raised. यानी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे देखें अगर मैं इसको यहां से ऊपर उठाऊं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा, हल्का सा ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस टिल्ट को छोड़ता हूं यहां पे तो वो बॉडी अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाता है। yes. इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। ओके, लेकिन जैसे ही आप वो टिल्टिंग फोर्स खत्म करते हैं वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर लेता है। ओके, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इन्हें अगर आपने इसे थोड़ा सा टिल्ट किया और वो अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, stable. Okay, now I have a pencil here. I want to balance it on this surface. Yes. Its center of gravity lies close to this position. यानी यहां पे करके इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ओके, the height of center of gravity is from the ground to this one, it's few centimeters. Yes. But if I apply a tilting force, it will fall down and the position of center of gravity is lowered. यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहां पे था, मैंने जब इस पे स्लाइड फोर्स लगाई जिसने इसको टिल्ट किया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, लो हो गया। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन, क्या ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आया? नहीं, पहले यहां पे था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जमीन से इतना ऊंचा। लेकिन जब आपने टिल्टिंग फोर्स लगाई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां चला गया, नीचे को। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, अनस्टेबल। ओके, अच्छा बेटा, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क डिस्कस करने के बाद मैं फिर आगे जाऊंगा। यानी ये हमने एक एग्जांपल ये वाली ली थी और दूसरी चले इससे हम ले लेते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस जगह पे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे मौजूद है, जमीन से इस साइड पे। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकरीबन इस जगह पे मौजूद है। आपने इसको ऊपर किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा हो गया, तो जब ऊंचा हो जाएगा तो जमीन इसको खुद अपनी तरफ क्या कर लेगी, खींच के अपनी असल पोजीशन पे ले आएगी। इस वजह से इसे बोलते हैं स्टेबल। अब इसको जब मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा तो जमीन इसको खींच के अपनी तरफ ले जाएगी, वो असल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चला गया नीचे। सो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर, दैट कैन नॉट बी रेज्ड ऑटोमेटिकली। यस, यहां पे क्या होगा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड
विच कैन बी लोवर्ड बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। इसमें आपको फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ये अब हम इसको एज अ रोलर ले लेते हैं, रोलर ले लें या एज अ कोई सॉलिड स्फीयर ले लें वाला। यानी इसमें अगर आप इसे यू रोल करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जहां पे है जमीन से उसकी हाइट में ना कोई इजाफा होगा ना कोई कमी होगी, कोई चेंज नहीं। इसको भी अगर हम रोल कर लें तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जहां पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में तब्दीली ही नहीं आनी उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, सो if a body remain at its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in neutral इक्विलिब्रियम। यानी इसमें अगर आप इसको रोल करते हैं जहां से मर्जी इसे यहां से आगे ले जाएं, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इस वजह से इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, डन हो गया। अब ये जो सवाल है इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्टेशन की स्कीम भी आपको मैं समझा दूं। ये देखें, इसमें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये वाला ब्लॉक राइट करेंगे, यस। इसके बाद ये ब्लॉक वाली एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें की पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को आपने लाजमी बताना है कि वो लो हुई है, अप हुई है, तो उसकी वजह से वो स्टेबल है या Unstable। इसकी आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हेडिंग बनाएंगे, पोजीशन ऑफ सेंटर ग्रेविटी। ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं स्टेबल पे, अनस्टेबल पे, ये आप इसका पिंक पैच राइट करेंगे। यस। इसके बाद ये पेंसिल वाली एग्जांपल आप ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले राइट कर दें, ठीक है। इसके बाद ये न्यूट्रल में आप यहां पे ये पिंक पैच और इसके बाद ये रोलर वाली या बॉल वाली कोई भी एग्जांपल आप यहां पे राइट कर देंगे। ओके, ये आप यहां से भी ले सकते हैं, रोल द बॉल ओवर। क्लियर? चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।